फ्रेंड्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज कोटलिया जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आए हैं। चलिए आप लोग लगाइएगा और बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट में बताइएगा। आई होप आप लोग को सेट अच्छा लगेगा। चलिए आज सेट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किलोवाट हॉर्स किसकी इकाई है। किलोवाट हॉर्स किसकी इकाई है। किलोवाट हॉर्स किसकी इकाई, ये इकाई है ऊर्जा और कार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है। ये उदाहरण हो जाएगा गैर संपर्क बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो कौन सा कथन इसमें से सत्य होगा। ये हो जाएगा, सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदे का सम्मान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग किया जाता है। मतलब फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। कोहरा में ये किया जाता है अपरक्त किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के बारे में क्या सच नहीं है। तापमान के बारे में सच क्या कहीं नहीं है। इसे एसआई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। टक्कर के दौरान ये हो जाएगा संवेग संरक्षण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात की जा सकती है। ये हो जाएगा परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। हीरे में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होता है। किस प्रकार का बॉन्ड हीरे में मौजूद होता है। ये होता है सहसंयोजक बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये हो जाएगा पानी और अम्ल का मिश्रण। आयनिक बंधक सदैव किसके बीच बनता है। आयनिक बंधक सदैव किसके बीच बनता है। ये बनता है धातु और अधातु परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका हो जाएगा बी और सी यानी कि 2 और 3। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिक है। इसमें से कह रहा है कि ऊष्मीय मान किसका अधिक है। ऊष्मीय मान अधिक है हाइड्रोजन का। Na2CO3 का जलीय घोल क्या है। ये हो जाएगा क्षारीय प्राकृतिक। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है लेबोजियर्स। निम्नलिखित में से कौन रोंगस्टिंग्स या निस्तापन का उत्पादन है। कौन सा है। ये धातु कार्बोनेट। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। ये किसका बहुलक है। ये बहुलक है आइसोप्रीन का। इसमें से कह रहा है कि सुमेलित करें। इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि रेटिनॉल हो जाएगा नेत्र सुख कर लाल होना। और टोकोफेरॉल बंध्यता हो जाएगा साइनोकोवाल हो जाएगा घातक रक्तपता। और पायरीडाइसिन इसका हो जाएगा मानसिक विद्युती।
नेक्स्ट है, किसी वृक्ष को अधिक अधिक हानि निम्न में से कैसे पहुंचाता है? कैसे पहुंचता है अधिक हानि? ये पहुंचता है उसकी छाल का नाश करने। नेक्स्ट है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा बोन मेरो डेसिट। ये कथन कारक है। कह रहा है कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्ध है जो कि उपभोक्ता के लिए उतनी ही लाभप्रिय है जितनी कि किसानों के लिए है। कारण आर, इसमें कह रहा है इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अवधि का मात्रा के प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन एक से परिवर्तित हो। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से सुमेलित है नहीं है सब्जी की खेती, हॉर्टिकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा जीवों का सामुदायिक और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। शुक्राणु और अंडाशु के निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? ये विभाजन होता है अर्धसूत्री। निम्नलिखित में से कौन मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन बिहार से संविधान सभा के कितने सदस्य चुने गए थे? कितने सदस्य चुने गए थे? ये चुने गए थे 36 सदस्य। राजेंद्र प्रसाद ने किसके पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड मिंटो। किसने दुखित आत्मा दुखित हृदय जैसी छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? किसने प्रकाश डाला? ये डाला पीर मोहम्मद मूसी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा बसाया था? इसने बसाया था नागलपुर। आचार्य विनोबा भावे की जो अपने भूदान आंदोलन के माध्यम में भू सुधार अथवा भूमि वितरण चाहते थे। प्रथम भूदान 18 अप्रैल 1951 को किस ग्राम में प्रारंभ हुआ था? किस ग्राम में प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोंचमपल्ली में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित नहीं है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित नहीं है, ये सूर्य सेन। नेक्स्ट हो जाएगा, किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघर्ष के दौरान दत्त वेटलैंड सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित होगा साम्यवादी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये था रहीमतुल्लाह सियानी। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन से बाहर रखा था? किसके सुझाव पर रखा था? ये रखा था लॉर्ड इरविन।
भारत व पाकिस्तान के बीच 1950 नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हक के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? किस हक के लिए किया गया था? ये किया गया था अल्पसंख्यक की सुरक्षा। मित्र मेला को बाद में किस नाम से पुनर्निर्मित किया गया था? ये किया गया था अभिनव भारत समिति। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा माना जाता है? ये पुरंदर की संधि। मदर इंडिया किससे संबंधित है? ये संबंधित है कैथरीन मियो। निम्नलिखित में से कौन एक्स-ला चैपल की संधि से संबंधित है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध अंत। नेक्स्ट है भारत की उत्तरीय पूर्व तिर्क संधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से कह रहा है कि सही जोड़ा कौन सा है? ये सही जोड़ा हो जाएगा भारत, चीन, म्यांमार। बुग्याल तथा प्यार घास किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ये पाया जाता है उत्तराखंड में। धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं को परिपथ करती है, किन राज्यों की सीमाओं को परिपथ करती है? ये परिपथ करती है केरल एवं तमिलनाडु। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसमें से कह रहा है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज का भारत में नहीं है। मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह कौन सा हो जाएगा? वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायक होती है। इसमें से उत्तरदायी होती है अपक्षायल एवं कोशिका क्रिया। लिसा प्राप्त होती है चीड़ के पेड़ से। फॉर्बिडन सिटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है चीन। सिम्पसन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये झील सबसे विक्टोरिया झील। निम्न में कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? कौन सी तरंग जो है पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? ये पी तरंग। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? ये घूमती है पश्चिम से पूरब। फोबोस और डिबोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? ये हो जाएगा मंगल। निम्न में से किस पेटी को असभ अक्षांश भी कहा जाता है? ये कहा जाता है उस उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये बने पी श्यामनिखिल। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? ये किया गया था नीदरलैंड।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया था? फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ये किया गया था 25 मई को। हाल ही में किसे IFFCO के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसे चुना गया था? ये चुना गया था दिलीप संघनी। फ़ोन पे हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरुआत की गई थी? फ़ोन पे UPI सेवाएं शुरुआत की गई थी, ये किया गया था श्रीलंका में। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक HC भाभा। बायोडायविसिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? ये किया था वाल्टर जी रोसेन ने। हाल ही में किस राज्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण हुआ था? मिथुन का पंजीकरण हुआ था, ये हुआ था असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप में भारत की कप्तान कौन थी? महिला कप्तान, भारत का कप्तान कौन है T20 में? इसका कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। हाल ही में इंडिया टेबल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता हैदराबाद एयरपोर्ट्स। किस राज्य में बर्ड्स फ्लू का ताज़ा मामला आया था? बर्ड्स फ्लू का ताज़ा मामला आया था उड़ीसा में। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया था? किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया था? ये किया था उदयपुर। किस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दिया था? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दिया था हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था अबू धाबी। भारत के मुनाल उपग्रह के परीक्षण पर किस देश के साथ सहयोग किया गया था? किस देश के साथ सहयोग किया गया था? ये किया गया था नेपाल। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? ये बना था महाराष्ट्र। निम्न में से किस देश की संसद को डायड कहा जाता है? किस देश की संसद को डायड कहा जाता है? ये कहा जाता है जापान। निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये जो है चिल्का झील। वीरता पुरस्कार में सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? वीरता पुरस्कार में सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र। शास्त्रीय भाषा तमिल को किस वर्ष मान्यता मिला था? तमिल को किस वर्ष मान्यता मिला था? ये मिला था 2004 में। कबे समिति का संबंध किससे है? कबे कमेटी का संबंध किससे है? ये जो है ना ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया, राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को। नेक्स्ट है, खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रित बैंक की किस समिति का भाग है? केंद्रीय बैंक की किस समिति का भाग है? ये जो भाग है ना मौद्रिक नीति। बॉम्बे स्टॉक एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? बॉम्बे स्टॉक एजेंसी के किस वर्ष हुई? ये 1875 में। CPI को कौन जारी करता है? CPI को कौन जारी करता है? ये जारी करता है NSO। वरीयता क्रम के अनुसार 5वें स्थान पर पदाधिकारी है। 5वें स्थान पर पदाधिकारी कौन है? ये है पूर्वी राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये था रंगनाथ मिश्रा।
यदि सूचना अधिनियम द्वारा दी गई सूचना की संतुष्ट नीति नहीं है तो प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? ये की जा सकती है 30 दिनों के भीतर। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा का जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? कौन सा संविधान के दिया गया था जीएसटी को दर्जा दिया गया था? 101 संविधान संशोधन। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ये किया गया था 1926 को। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्य ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 11वें मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? ये 2002 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लंघित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लंघित करता है, इसमें अनुच्छेद 19। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य, ये क्या है? ये मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। इसका ये है 10 नंबर। ये सबसे छोटी कौन सी, इसमें से पूछ रहा है कि सबसे छोटी कौन सा होगा, ये भी मैथ आप लोग इसको बनाइएगा। इसका बी हो जाएगा। 93 भी मैथ है, आप लोग इसको बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम को चुने। इसमें से कह रहा है कि विषम को चुने, विषम को चुने। ये 76, 25 विषम है। ये रीजनिंग है 95 नंबर, इसको आप लोग बनाइएगा। 95 रीजनिंग है, इसका हो जाएगा जे। ये भी रीजनिंग है, सेटिंग एजमेंट है, इसको बनाइएगा। इसका हो जाएगा डी नंबर, बी हो जाएगा। नीचे दिए गए मुहावरे का ये हिंदी है, शैतान की आंत। शैतान की आंत, इसका मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा हो जाएगा लंबी बात। शैतान की आंत, इसका मुहावरा हो जाएगा लंबी बात। जिसके आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के समर्थन क्या होगा? जिसके आने की तिथि ना हो, इसका हो जाएगा अतिथि। ये इंग्लिश है, आप लोग इसको बनाइएगा। 99 का हो जाएगा डी, और 100 का हो जाएगा ए नंबर। ये कोटलिया जीएस का प्रैक्टिस सेट था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेट नंबर 11 था। आप लोग बताइए कितना नंबर आया, आप लोग का कमेंट कीजिएगा। आई होप सब कुछ सेट अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए, आज से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था। आज का सेट समाप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सेट लाएंगे, सेट नंबर 12। आप लोग पूरा देखिए और बताइए कैसा सेट लग रहा है। थैंक्स।